ब्रेकअप एक ऐसी घटना है जिससे इंसान पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इस फेज से निकल सकते हो। ब्रेकअप होने के बाद आप किस तरीके से खुद को संभाल सकते हो, अपने लाइफ को आगे ग्रो कर सकते हो और ग्लो कर सकते हो। तो इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। तो मान के चलिए हमारी जो ज़िंदगी ना वो एक ट्रेन की तरह होती है। जैसे एक ट्रेन मुंबई से पटना तक जाती है, तो इसी तरीके से मान के चले कि हमें भी मुंबई से पटना तक जाना है। तो इसके बीच में हमें बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलेगी, तो वही इसी तरीके से हम समझते हैं। तो जैसे कि आप मुंबई से पटना जाने वाले ट्रेन में बैठ गए और आपको पटना जाना है, तो आप यहाँ पे ट्रेन में बैठ गए मुंबई के अंदर। कुछ समय के बाद ट्रेन स्टार्ट होती है, आधे रास्ते में जाती है, मान के चलिए इलाहाबाद पहुँच गई गाड़ी। वहाँ पे एक लड़की आती है और वो आपके बगल वाली सीट के पास आके बैठ जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से पहचान बनाते हैं। इतना सारा पहचान बना लेते हैं कि हम, जैसा कि आपको लगता है कि वो मतलब बहुत गहरा प्यार मोहब्बत वाली बातें करने लगते हैं। आप लोग एक दूसरे को जानना समझना, अपने पिछले जो भी बातें रहती है वो सब आप एक दूसरे को बताते हो उसी ट्रेन के अंदर। और कुछ समय के बाद वो लड़की का डेस्टिनेशन आ जाता है, जो भी वहाँ उसको इलाहाबाद के आगे जहाँ पे उतरना हो वहाँ मान के चले उतरने लगती है। अब आपको ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको गिल्टी फील होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको उदासी होने लगेगी। और आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तो वो जा रही है, क्या है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें। तो फिर यहाँ पे आपको मतलब आप उसको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करोगे, बट वो लड़की ना रुकेगी नहीं। क्योंकि यार ना उसको देखो, उसको डेस्टिनेशन तक जाना, उसको पटना तक जाना नहीं है, पटना आपको जाना है। उसको बीच में उतर जाना है कहीं पे भी। तो वो आपके कितना भी आप बोलोगे ना, वो रुकने को वो रुकेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से वो लड़की ट्रेन से उतर के चली जाएगी। उसके बाद फिर आपको उदासी वाले मन के साथ आपको ट्रेन में बैठना पड़ेगा अपने सीट पे, और फिर ट्रेन स्टार्ट होगी। फिर आपको पटना जाके फिर वहाँ पे आपको डेस्टिनेशन पे उतरना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यार क्या कर सकते हैं भाई, हमारा जो डेस्टिनेशन था वो पटना था, वो लड़के का डेस्टिनेशन तो अलग था, वो वहाँ उतरी। उसके बीच में जो भी कुछ बातचीत हुई आप दोनों की, वो मतलब वही कुछ टाइम तक का ही बातचीत था। उसके आगे आप लोगों का कोई रिलेशन नहीं था, ना वो आपको पहले से जानते थे ना आप उसको बाद में जानते थे। तो उसके बाद आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हो, उसके बाद फिर दोनों का किस्सा ख़त्म। तो भाई इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी जो लाइफ है ना कुछ इसी तरीके से चलती है, ट्रेन की तरह ही। हम अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं, पढ़ाई लिखाई जो भी ये एक्स वाई जेड जो भी करते हैं। कुछ टाइम के बाद हमारे लाइफ में एक लड़की या फिर लड़का का एंट्री होता है, और वहाँ से हम लोगों का बातचीत शुरू होता है, प्यार मोहब्बत भरी बातें होती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है। और धीरे धीरे वो रिलेशन मतलब इतना मजबूत हो जाता है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट हो जाता है। बट कुछ ऐसा रीज़न आता है सामने कि मतलब दोनों में से किसी को एक को दूर होना पड़ता है। वो किसी भी रीज़न हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, कोई भी बहाना हो सकता है भाई। उसके बाद लड़का हो या लड़की हो, मतलब कोई ना कोई बहाना बना के हमसे दूर होने की कोशिश करते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, ये लाइफ है भाई। अब उसको आप जोर ज़बरदस्ती करके रोक भी नहीं सकते हो, रोकने की कोशिश करोगे वो रुकेगी ही नहीं, वो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसको आपसे बेटर मिल चुका है भाई। तो इसके लिए कहते हैं भाई मतलब अपने लाइफ पे ध्यान दो। उसके बाद वहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। अगर आप जहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ वहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि भाई मैं इससे बेटर बन सकता हूँ जो मैं अभी था, और वो लड़की के आने के बाद जो मैं था उससे भी मैं बेटर बन सकता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पे खुद को बदलने की कोशिश करोगे, खुद को मतलब चेंजेस करने की, खुद को 360 डिग्री चेंजेस करने की कोशिश करोगे। उसके बाद जो भाई आप लाइफ में तोड़ोगे ना भाई, काबिल तारीफ़ होएगा भाई। वहाँ से तो आपका यार ज़िंदगी शुरू होता है भाई। तो ये ब्रेकअप में मतलब खुद को बीमार कर लेना, दारू शराब नशा करना, और उस लड़की का पूरा मतलब बायोडाटा उस लड़के का पूरा बायोडाटा खोज के उसको मतलब हर तरफ से उसको छेड़ना, उसके लिए उसके याद में रोना धोना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है भाई। इससे निकलो, क्योंकि यहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ है भाई। यहाँ से आप उसको मतलब कुछ प्रूफ कर सकते हो, उसके वजह से आप मतलब लाइफ में ग्रो कर सकते हो उसको जाने के बाद। तो ये मत सोचो कि भाई ब्रेकअप हो गया तो दिल टूट गया। भाई दिल सबका टूटता है यार, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसका दिल नहीं टूटा। भाई हार्दिक पांड्या भाई का देख लो, उनके पास इतने सारे दौलत है फिर भी उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चली गई। दिल सबका टूटता है यार, ऐसी बात नहीं है भाई। बट आप लाइफ में वहीं पे हो, किसी के जाने के बाद आप कुछ कर पा रहे हो या फिर लाइफ में ग्रो किए हो, ये मैटर करता है भाई। तो इस चीज़ पे ध्यान दो आप। ब्रेकअप होना कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल की बात नहीं भाई, ये नॉर्मल चीज़ है यार, आज के लाइफ में तो होता ही है। बट इससे आप निकलना कैसे है वो चीज़ पे आप फोकस करो। इसके बाद
इससे निकल के आप लाइफ में क्या अचीव कर सकते हो, लाइफ का क्या गोल है वो बनाओ, लाइफ में क्या करना चाहते हो वो चीज़ सोचो। ये नहीं कि भाई अब ब्रेकअप हो गया तो मतलब खुद को बर्बाद कर देना है वो लड़की के पीछे, मतलब नशे में, मतलब ये XYZ जो भी है, तो ये सब चीज़ से कुछ नहीं होने वाला भाई। लाइफ में आगे बढ़ो यार, बहुत बड़ी ज़िंदगी है भाई। आपके माँ बाप है, भाई बहन है, आपके रिश्तेदार है, आपके दोस्त है, वो लोग का सहारा लो, वो लोग का साथ, मतलब वो लोग के जरिए ग्रो करो। ये नहीं कि एक लड़का या लड़की के चले जाने के बाद अपने खुद के ज़िंदगी को एकदम बर्बाद कर दो। ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त, लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है आपको। तो यही सारी बातें थी। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई होगी, और बाकी जो भी हो, एनीवे वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और अगर आप किसी ऐसे दोस्त या फिर किसी ऐसे पर्सन को देख रहे हो जो ब्रेकअप में परेशान हो चुका है, तो उसको ये वीडियो भेज देना। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये वीडियो से उनका कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो ज़रूर से ये वीडियो उनको शेयर कर देना। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।